आज भी मैं रोज की तरह सुबह सुबह तैयार होकर अपनी जॉब के लिए निकल पड़ा था। जैसे जैसे मैं पुलिस की जॉब में आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मेरा काम टफ होते जा रहा था। मेरे पास 40 से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग पड़े थे जिन्हें मुझे जल्दी से जल्दी सॉल्व करना था। तो मैं फटाफट पुलिस स्टेशन पहुंच जाता हूँ। उसके बाद मैं अपनी पार्किंग में अपनी गाड़ी को रिवर्स करके लगा देता हूँ और फिर गाड़ी से उतर के सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगता हूँ। अब मैं सोच रहा था कि मैं तो हिट एंड रन वाले केस को सबसे पहले सॉल्व करूंगा, लेकिन जैसे मैं पुलिस स्टेशन की तरफ एंटर हो रहा था मुझे दिखाई देते एक नए पुलिस ऑफिसर जिनको मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। उनको देखते ही मैं उन्हें बोलने लगता हूँ, हेलो ऑफिसर, मैं जान सकता हूँ आप कौन से बैच से हो? तो मेरी ये बात सुन के वो मेरी तरफ पलटते हैं और मुझे देख के बोलने लगते हैं, क्या कहा तुमने बैच? मैं कोई बैच से नहीं आया हूँ। माफ करना, मुझे इस बारे में पता नहीं था। मैं एक सीनियर इंस्पेक्टर हूँ बेटा, और मुझे यहाँ तुम्हारी जगह अपॉइंट किया गया है। क्या मतलब मेरी जगह अपॉइंट किया गया है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम सस्पेंड हो चुके हो मिस्टर मूसा? ये सुन के मैं उन्हें बोलता हूँ कि मैं सस्पेंड कब हुआ? तो वो मुझे बोलने लगते हैं, हाँ, तुम सस्पेंड हो। एक पुलिस वाले के होते हुए भी रमेश नाम के इंसान की हत्या हो गई, वो भी बीच चौराहे पे, इसलिए तुम निकाल दिए गए हो। सिर्फ 1 मिनट के अंदर मेरी पूरी दुनिया बदल चुकी थी। अभी तक मैं एक अच्छा पुलिस वाला था, रिस्पेक्टेड नौकरी थी मेरे पास और मेरी एक अच्छी सैलरी भी थी, लेकिन अब मैं सिर्फ एक भिखमंगा बन गया था फिर से पहले की जैसा। जेब में मेरे सिर्फ 600 रुपए बचे थे क्योंकि बाकी सारा पैसा तो मैंने अपनी गाड़ियों पे और बाकी सारी चीजों पे खर्चा कर दिया था। मेरे पुराने बिजनेस जैसे कि रेस्टोरेशन और ट्रक वाले बिजनेस को पुलिस ने ऑलरेडी सीज कर लिया था, तो वो सारी चीजों को वापस शुरू करना मेरे लिए काफी मुश्किल होने वाला था और उतना पैसा भी तो चाहिए। आखिरी बार जब मैं अपने पुलिस स्टेशन से निकल रहा था तो मेरी नजर जाती है मेरी स्कॉर्पियो पे, जिसके साथ मैंने कई सारे केसेस को सॉल्व किए और इस गाड़ी ने मेरा हमेशा साथ दी। पर अफसोस अब इसे भी अलविदा कहने का वक्त आ गया था, तो मैं भी बस उसे आखिरी बार देख लेता हूँ और फिर उदास होकर वहाँ से निकल जाता हूँ। मैंने अच्छा काम करने की तो कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया। अब ऐसे ही मायूस होकर मैं अपने घर की तरफ जा रहा था और सोच रहा था कि अब आगे क्या करना है। तभी मुझे टीवी पे एक ऐड दिखाई देता है जिसे देख के मैं रुक जाता हूँ और उस ऐड में कुछ ये बोला जा रहा था, क्या आप बेरोजगार है? क्या आपको नौकरी से लात मार के निकाल दिया गया है? क्या फिर आपकी जेब में भी पैसे नहीं है? तो आ जाइए चल चलाचल कंपनी में, यहाँ पे आपको 1000 से लेकर लाख का काम मिलेगा। और आइए हमारे ऑफिस में जो है जुन्ना जंगल के बिल्कुल पीछे। ज्यादा बातों के लिए फारूक भाई को कॉल लगाए। ये देख के मैं सोचता हूँ कि मुझे भी यहाँ पे अपनी किस्मत ट्राई करनी चाहिए, तो मैं फौरन उनकी बताई हुई लोकेशन की तरफ निकल पड़ता हूँ और सिर्फ 15 मिनट का सफर करने के बाद मैं पहुँच गया था चल चलाचल ऑफिस में। इनकी आलीशान बिल्डिंग को देखने के बाद मैं हक्का बक्का रह गया था। देख के लग रहा था कि बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। मैं दरवाजा खोल के फिर अंदर आ गया था। अंदर पहुँच के मुझे पता चलता है यहाँ पे तो काफी सारे ऑफिस है और हर चीज का एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है यहाँ पे, लेकिन मुझे तो पहुँचना था 2nd फ्लोर पे, क्योंकि एड में तो यही बताया गया था कि जिसको भी जॉब चाहिए वो 2nd फ्लोर पे आ जाए। तो मैं 2nd फ्लोर के ऑफिस पे आ गया था और भाई साहब यहाँ का ऑफिस एकदम लग्जरी और शानदार था। ऑफिस के अंदर जाते ही मुझे सबसे पहले वहाँ के HR दिखाई देते हैं और वो मुझे देख के बोलने लगते हैं, तो जैसा कि आपकी शक्ल देख के मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं। बिल्कुल सही, मुझे इस वक्त काम की सख्त जरूरत है। ओके ठीक है, मैं समझ गया। पर तुम इससे पहले कौन सा काम करते थे? मैं पास में एक पुलिस ऑफिसर रह चुका हूँ। तो तुमने जॉब क्यों छोड़ दी? मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। 1 मिनट, मुझे थोड़ा शक आ रहा है, कहीं तुम गद्दार तो नहीं हो? अरे वो मेरी पर्सनल गलती की वजह से मुझे निकाला गया था, मैं कोई गद्दार नहीं हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। उसके अलावा तुम और क्या कर सकते हो? फिर मैंने उन्हें अपने पास के सारे बिजनेसेस के बारे में बताया, जैसे मेरी वर्कशॉप, मेरे ट्रक के बिजनेस, और ये सारी बातें सुनने के बाद वो बोलने लगते हैं, बंदे तो तुम काम के लगते हो, पर अगर तुम्हें यहाँ पे नौकरी करनी है तो तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा। और जुड़े जरा इधर आओ। हाँ उंडा है, क्या बोलते? हाँ किसको तकलीफ हो रही? ये कौन नया बंदा है? जैसे तुमने बताया कि तुम्हें गाड़ियां वगैरह का बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो उसके रिलेटेड एक काम करके बताओ मुझे। मैं तुम्हें अपनी जेब से 8 लाख रुपए दूंगा। तुम कोई भी पुरानी गाड़ी को खरीदो और उसे रिस्टोर करो। और हमारे चल चलाचल कंपनी में होता है हर बार एक वीकली ऑप्शन, वहाँ पे अगर तुमने उस कार को दुगने दाम पे बेच दिया तो शायद मैं तुम्हें जॉब पे रख लूं। और तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब, और ये जुनेद तुम्हारे साथ में रहेगा, कहीं तुम पैसे लेके भाग न जाओ, समझा बेटे? और इतना बोल के HR वहाँ से चले जाते हैं। मेरे पास अब एक नया चैलेंज आ गया था जिसे मुझे किसी भी कीमत पे पूरा करना होगा। बनता है, अगर तू तैयार है तो अपन चले। और फिर उसके बाद मैं जुनेद भाई के पीछे पीछे चल देता हूँ और मैं जुनेद भाई के साथ आ जाता हूँ ग्राउंड फ्लोर पे। काउंटर पे जाके वो जुनेद भाई बोलने लगते हैं, बनता है इसके अकाउंट में 800 रुपए डाल। और आपके अकाउंट में कितने डालूं सर? 7,99,200 रुपए। ठीक है सर, डाल रहा हूँ। ये सुन के मैं बोलता हूँ कि 8 लाख तो मुझे मिलने चाहिए। अरे वो पैसे तेरे है बनता है, पर ये तो मैंने पेट्रोल पानी के लिए निकाल लिया 800 रुपए। तो फिर ठीक है सर, पेमेंट डन, जरा चेक कर लो। और मेरे अकाउंट में तो पैसे आ गए थे और अब हमें जाना था ऐसी गाड़ी ढूंढने के लिए जिसे हम रिस्टोर कर सके। फिर उसके बाद हम दोनों बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं और जुनेद भाई बोलते हैं कि गाड़ी को तुम चलाओगे। फिर मैं उसके बाद बाइक पे बैठ जाता हूँ, हेलमेट को लगाता हूँ और बाइक को स्टार्ट करके हम लोग निकल पड़ते हैं एक ऐसी कार की तलाश में जिसे मैं रिस्टोर करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकूं। अब सबसे खतरनाक बात तो ये थी कि मेरे पास सिर्फ 8 लाख रुपए थे। इस 8 लाख में मुझे एक पुरानी गाड़ी को खरीदना भी है और उसे रिस्टोर भी करने का है। जुनेद भाई बोल रहे थे कि उनके पास कुछ ग्राहक है जिसके पास से तुम गाड़ी खरीद सकते हो, तो मैं उनकी बात मानता हूँ और हम लोग निकल पड़ते सीधा उन ग्राहकों की तरफ। सबसे पहले हम जाते हैं इंदिरा नगर में और इंदिरा नगर में जाने के बाद जुनेद भाई मुझे घर पे लेके जाते हैं जहाँ पे 2016 की टाटा नेक्सॉन खड़ी हुई थी और फिर वो मुझे बोलने लगते हैं, अब बनता
ये गाड़ी जबरदस्त है, अगर तेरे को भाव करना आता है तो ये गाड़ी अपन कम से कम कीमत पे खरीदेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। उसके बाद हम बाइक से उतर जाते हैं और गाड़ी को देखने लगते हैं। गाड़ी की कंडीशन तो वैसे काफी बढ़िया थी और मैं तो सोच रहा था कि इस नेक्सॉन को 2022 वाले नेक्सॉन में कन्वर्ट कर दूंगा। थोड़ा बहुत चेक करने के बाद मुझे पता चला कि तो टॉप मॉडल है, जिसे देख के मैं और भी ज्यादा खुश हो गया। और फिर हम दोनों जब गाड़ी को देखे रहते तो इतने में वहाँ पे उस कार के ओनर आ जाते हैं और मैं उन्हें बोलने लगता हूँ कि मुझे ये कार खरीदनी है। तो वो बोलने लगते हैं, वैसे तो मैं गाड़ी बेचता नहीं हूँ, फिर भी अगर तुम्हें खरीदनी है तो तुम्हारे लिए 13 लाख रुपए। मैं उन्हें बोलता हूँ कि मेरा बजट तो सिर्फ 5 लाख रुपए है। अरे बंटा है, 2016 का मॉडल है, इतना नहीं होता यार। 5.5 लाख में डील डन। क्या बोलता बोल? क्या कहा तुमने? 5.5 लाख? तो निकलो यहाँ से। ये सुन के मैं तुरंत बोलता हूँ कि सर आप तमीज से बात कीजिए। बहन तो निकलो यहाँ से। सुबह सुबह क्या बक। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमने गलत क्या बोल दिया है। वो नेक्सॉन के ओनर हमें गंदी गंदी गालियां दी जा रहे थे तो हम अपनी बाइक पे बैठ जाते हैं। बंटा ये तो ऐसा फल गया जैसे इसके बहन का नाम पूछ लिए हो। चल जल्दी। अगली बार मेरे घर में आना मत, वरना हाथ में तोड़ डालूंगा। अब नेक्सॉन ओनर से गंदी गंदी गालियां खाने के बाद हम अपनी अगली गाड़ी को देखने के लिए निकल पड़े थे और थोड़ी देर के बाद हम पहुंच जाते हैं एक ऐसे घर के पास जहाँ पे हमें दिखाई देती है 2018 मॉडल इनोवा क्रिस्टा, जो कि बेचने के लिए रखी हुई थी। पैसों की बात तो अब तू कर यहाँ बंटा है। तो ऐसे तो ये इनोवा मेरे बजट के बहुत बाहर थी, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, तो मैंने फटाफट वहाँ के ओनर को बाहर बुला लिया और फिर उसके बाद वो ओनर मुझसे बोलने लगता है, देखो भाईजान, ये गाड़ी मेरे बाबा की है। बाबा ने इसे खरीदा था 2013 में। ये था पुराना मॉडल। ये सुन के मैं उन्हें पूछता हूँ कि ये तो 2018 का मॉडल दिख रहा है, आपने इसे 2013 में कैसे खरीदा? अरे मियाँ समझ नहीं रहे तुम, मेरे बाबा ने इसे 2013 में खरीदा, पर ये मॉडल है 2008 का। बंटा है, मैं तुझे बोल रहा हूँ ना, ये गाड़ी चोरी की है, निकल यहाँ से। ओके भाई ठीक है, मैं अपने अब्बा से पूछ के बताता है गाड़ी खरीदने की नहीं खरीदनी। टाटा। ओ मियाँ कहा जा रहे? 4.5 लाख में गाड़ी दे देना तुमको। अरे भैया कंडीशन देखो ना तुम, अभी दे देना तुमको डिलीवरी। बस इतना है कि गाड़ी के पेपर कभी नाम पे नहीं होंगे। अब हम फिर से अपनी गाड़ी की तलाश में निकल पड़े थे और थोड़ी देर घूमने के बाद हमें घर के सामने रुकते हैं जहाँ पे ब्रेजा को सेल के लिए रखा गया था। इसको देख के लग रहा था यही मेरे लिए परफेक्ट गाड़ी होने वाली है। ये मेरे बजट में भी एकदम फिट बैठ रही थी और इसको मैं आराम से नई नवेली ब्रेजा 2022 में कन्वर्ट भी कर सकता हूँ। अब इस गाड़ी के ओनर से बात करने के लिए मैंने ओनर को कई बार आवाजें दी, लेकिन वो बाहर नहीं आया, तो मैं उनके खुद दरवाजे पे चला गया और उन्हें बोलने लगा, हेलो घर पे कोई है? मैं आपकी गाड़ी खरीदने के लिए आया हूँ। हाँ बिडू घर पे। तो बाहर तो आइए सर, मुझे आपकी गाड़ी के बारे में डिस्कस करना है। अरे पीछे देख बिडू। अब जैसे ही मैं पीछे पलट के देखता हूँ तो मेरे तो होश ही उड़ जाते हैं। ये एक बंदर था जो मुझसे बातें किए जा रहा था। ए बिडू क्या होना है तेरे को? मैं उस बोलने वाले बंदर को बोलता हूँ कि मुझे सामने जो ब्रेजा खड़ी है मैं उसे खरीदने के लिए आया हूँ। वो किसकी है? अरे वो ब्रेजा, वो तो गोलू भाई की है। तो ये गोलू भाई कहाँ मिलेंगे? मुझे वो ब्रेजा खरीदनी ही खरीदनी है। तुझे गोलू भाई से मिलना है तो मेरे पीछे आ। और फिर मैं उस बोलने वाले बंदर के पीछे चल देता हूँ। वो बंदर मुझे अपने घर के बैकएंड में लेके जाता है और वहाँ पे स्विमिंग पूल के पास मुझे मिलते हैं गोलू भाई। पर अफसोस वो गोलू भाई भी एक बंदर ही थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, लेकिन मुझे तो किसी भी तरह तो बस गाड़ी खरीदनी थी। अरे विजय, ये सुबह सुबह किसे उठा ले आया? बिडू ये तेरी ब्रेजा को खरीदने आया है। अरे वाह, ग्राहक लग गया। बोल बाबा कितने मोना तेरे को? मैं उन्हें जवाब देता हूँ कि मुझे 5-5.5 लाख तक गाड़ी चाहिए। अरे बाबा तू तो अपन का दोस्त है, अपन तेरे लिए 4.5 लाख रुपए में गाड़ी देंगे तेरे को। ये सुन के मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था और मैं उन्हें बोलने लगता हूँ कि मैं तुरंत पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ। अबे सबर ले, खरीदने से पहले मेरी एक बात सुन ले। इस गाड़ी की मैंने सिर्फ एक ही किस्त भरा था। 3 सालों से मुझे बैंक वालों के फोन आते रहते हैं कि गाड़ी जहाँ दिखेंगे वहाँ सीज कर लेंगे। बस जो कार सीजिंग वाले घूमते हैं ना, उनसे बचना बस। और अब ला बाबा 4 लाख ला। ये सारी बातें सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया था। 4 लाख छोड़ो, मुझे 4 जूते मारने का मन कर रहा था, लेकिन क्योंकि एनिमल राइट वाले आ सकते थे तो मैं बस वहाँ से चुपचाप निकल गया। अरे बाबा कहाँ जा रहा रे गाड़ी? हाँ बंटा लगता है यहाँ पे भी तेरी गाड़ी नहीं मिली। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मुझे अपनी पसंद की गाड़ी मिल भी पाएंगी। मैंने तो पूरी अपनी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन तभी मुझे रास्ते में अचानक एक घर के सामने खटारा गाड़ी दिखाई देती है। उसे देखते ही मैं फौरन अपनी बाइक को रोक देता हूँ। अरे बंटा है, तूने गाड़ी क्यों रोका? और फिर मैं अपनी बाइक से उतरता हूँ और हम दोनों मिलकर भागते हुए उस गाड़ी के पास पहुँचते हैं। उस गाड़ी के करीब जाने पे हमें पता चलता है ये तो एक 2018 की मारुति सुजुकी जिम्नी है, वो भी 4 डोर। लेकिन इसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। जंग की वजह से इसकी पूरी बॉडी सड़ चुकी थी। दरवाजे और इंटीरियर के तो लगभग सारे पार्ट्स गायब थे और देखने में ये भी मालूम पड़ रहा था कि ये एक एक्सीडेंटल गाड़ी है। लेकिन इसे देख के मैं तो बहुत खुश था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब यही वो गाड़ी है जिसको मैं रिस्टोर करके आराम से बड़े तरीके से ऑक्शन में सेल कर सकता हूँ। अगर ये गाड़ी मुझे सही प्राइस पे मिल जाती तो मेरा बहुत कुछ अच्छा हो जाता। गाड़ी की पूरी जांच करने के बाद मैंने फाइनली उसके ओनर से बातचीत करना शुरू कर दिया और मैंने उसे बोला कि मैं इस गाड़ी को खरीदना चाहता हूँ, मैक्सिमम प्राइस अब बताओ अपना। तो वो मुझे बोलने लगता है, मुझे 5 लाख दो, लेके जाओ, किसने रोका है? अरे बंटा है, तू पागल हो गया है क्या? 1 लाख के ऊपर की चीज नहीं है ये। अब जुनैद भाई और जिम्नी के ओनर बहस कर रहे थे, लेकिन मैंने अपने बार्गेनिंग स्किल का इस्तेमाल किया और जिम्नी के ओनर को किसी तरह 2.5 लाख रुपए में अपनी जिम्नी को सेल करने में मनवा ही लिया। ओ जी ठीक है, डील डन। 2.5 लाख दो, गाड़ी लेके जाओ। आखिरकार पूरा दिन ढूंढने के बाद हमें एक नॉर्मल ओनर मिल गया था। मैंने उसे 2.5 लाख रुपए पेटीएम कर दिए थे। 2.5 लाख मैंने आपके बैंक में डाल दिए, जरा चेक करो। और नोटिफिकेशन तो आया और भाई साहब 2.5 लाख रुपए आ गए। बल्ले बल्ले, गाड़ी लेके जाओ या तुम। वो ओनर हमें गाड़ी की चाबी और उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स दे देता है और फिर उसके बाद फाइनली जिम्नी हमारी हो गई थी और बाकी बचे हुए पैसों से मैं इसके पार्ट्स मंगाने वाला हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने ट्रक वाले दोस्त को बुला लेता हूँ ताकि इस जिम्नी को टो करके हम अपनी वर्कशॉप में ले जा सके। 15 मिनट की मेहनत के बाद फाइनली हमने जिम्नी को ट्रक पे रख दिया था। फिर उसके बाद हम दोनों गाड़ी पे बैठते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं और साथ साथ में निकल पड़ते हैं इस गाड़ी को रिस्टोर करवाने के लिए। फिलहाल तो बबलू मैकेनिक के पास ये काम हो नहीं पाएगा और
मेरे पास अब खुद की वर्कशॉप भी नहीं थी इस पे काम करने के लिए। तभी जुनैद भाई बोलते हैं कि उनके दोस्त के पास एक वर्कशॉप है जहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। मैं उनकी बात सुनकर उन्हें थैंक यू बोलता हूँ और हम लोग सब मिलकर निकल पड़ते हैं जुनैद भाई की दोस्त की वर्कशॉप में। वर्कशॉप में पहुंचने के बाद हम अपनी गाड़ी को वहाँ पे लगा देते हैं। अब ये वर्कशॉप पुरानी जरूर थी, लेकिन यहाँ पे मेरे काम की हर एक चीज थी जिसके जरिए मैं इस गाड़ी को अच्छे से अच्छा रूप दे सकता हूँ। तो गुड लक बनता है, अपन चलता है गाड़ी को एकदम रक्षिक बनाना बोले तो। इतना बोल के जुनैद भाई वहाँ से चले जाते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरे लिए अब शुरू हो गया था। चल चलाचल कंपनी के ऑक्शन को सिर्फ 5 दिन बाकी थे और इन 5 दिनों के अंदर ही मुझे इस गाड़ी का पूरा के पूरा रूप चेंज करना था। पहले से जानते थे ये मेरे लिए काफी मुश्किल होने वाला है, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से मैं पूरी हिम्मत से इसके ऊपर काम करना शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने अपनी जिम्नी को वर्क स्टेशन के ऊपर पूरी तरीके से फिक्स कर दिया था, क्योंकि इसके अंदर के बेकार और डैमेज हुए पार्ट्स को मुझे रिमूव करना था। तो मैं अपने हैमर से इसके अंदर के सारे बेकार पार्ट्स को निकालना शुरू कर देता हूँ। इसके बम्पर, एक्सल, लाइट, सारी चीजों को चेंज करने की जरूरत थी। गाड़ी को नीचे से चेक करने के बाद पता चला कि भाई इसकी तो अंडर बॉडी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। तो मैंने सोचा मैं इसे भी रिप्लेस कर दूं। इसी दौरान मेरे दिमाग की बत्ती जलती है। मैंने सोचा कि अगर इतना कुछ रिप्लेस कर ही रहा है तो क्यों ना इस गाड़ी के साथ कुछ तूफानी किया जाए। मैं अपनी मैकेनिकल ड्रिल ले आता हूँ और इस मैकेनिकल ड्रिल को मैं अपनी गाड़ी पे चलाना शुरू कर देता हूँ। बिल्कुल गाड़ी को बीचों बीच मैं इसको ड्रिल कर देता हूँ और अब मेरी जिम्नी के 2 टुकड़े हो गए थे। जिम्नी के 2 टुकड़ों में काट देना पागलपन लग रहा था, लेकिन जो प्लान मैंने इसके लिए सोच के रखा था ये वर्थ इट होगा। मैंने जिम्नी के लिए जो पार्ट्स मंगाए थे वो भी आ गए थे और सिर्फ 5 लाख के अंदर ही मुझे सारा मटेरियल मिल गया था। अब बारी थी सारे मटेरियल को जिम्नी के ऊपर फिक्स करने की और मैं बस सोच रहा था कि भाई ये अच्छी निकल के आ जाए। पूरे 3 दिन लगातार वर्क करने के बाद मेरी जिम्नी पूरी तरीके से रेडी हो गई थी और इसके ऊपर बस अब पेंट करना ही बाकी रह गया था। फिर मैं अपनी जिम्नी को पेंट वर्कशॉप में ले आता हूँ और मैंने सोच के रखा था कि मैं इसे इसका फेमस आइकॉनिक कलर करूंगा। इसकी पेंट और फिनिशिंग करने में पूरे 2 दिन लग जाएंगे और तीसरे दिन हमारा ऑक्शन है। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि इसका फाइनल लुक बहुत ही बढ़िया आना चाहिए, वरना ऑक्शन में मेरा पोपट हो जाएगा। फाइनली 2 दिन के बाद मेरी गाड़ी पूरी तरीके से रेडी हो गई थी और ऑक्शन में जाने के लिए अब 100% तैयार थी। तो फाइनली हमारी मारुति सुजुकी जिम्नी 2023 तैयार है। इसका मैंने कंप्लीट रिस्टोरेशन कर दिया था। नए ग्रिल, नए लाइट्स, नए बम्पर, नई बॉडी। इस 3 डोर जिम्नी को हमने 5 डोर जिम्नी में कन्वर्ट कर दिया था। इसी के लिए तो मैंने इसे 20 से काट दिया था और पहले तो इसमें इंटीरियर के नाम पे कुछ भी नहीं था। तो मैंने नेक्सा से ऑफिशियल कॉन्टेक्ट करके इसके लिए बढ़िया सा इंटीरियर मंगवाया। इसके अंदर नए वाले प्रीमियम लेदर सीट्स भी इंस्टॉल करे और जैसा कि टॉप मॉडल जिम्नी में होता है इसके अंदर हमने सारे के सारे फीचर्स भी इंस्टॉल करवा दिए। इसके पुराने वाले अलॉय व्हील्स तो सड़ चुके थे, तो हमने बिल्कुल 4 अलॉय व्हील्स का बिल्कुल नया सेट मंगाया और इसके ऊपर हमने इसका आइकॉनिक प्राइम ग्रीन कलर किया, जिसे मैं बेंटन की कार वाला कलर भी बोलता हूँ। और अब जाके मुझे पूरे हफ्ते के बाद फाइनली सुकून आया था। इतने में मुझे मैसेज भी आ गया था कि चल चलाचल कंपनी में 2 घंटे के अंदर ऑक्शन शुरू होने वाला है। तो मैं फटाफट अपनी जिम्नी में बैठ जाता हूँ और उसे स्टार्ट करके मैं गैरेज के बाहर निकल पड़ता हूँ। अब पहली बार मेरी जिम्नी रोड्स पे चल रही थी और क्योंकि ऑक्शन शुरू होने को अभी थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलो तब तक इसकी एक टेस्ट ड्राइव ले ली जाए। तो मैं इसे मस्त भगाने लगा और इसकी टेस्ट ड्राइव लेने के बाद मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं था। ये काफी ज्यादा स्मूथ चल रही थी। गाड़ी के इंटीरियर और केबिन में कोई भी नॉइज नहीं आ रही थी। मैंने इसके हैंडलिंग पे स्पेशल वर्क किया था, जिसकी वजह से इसे कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा आसान था। मैंने जल्द ही इसकी टॉप स्पीड भी अचीव कर ली, जो कि काफी ज्यादा स्टेबल थी और ब्रेकिंग भी इसकी काफी ज्यादा जबरदस्त थी। आधे घंटे की टेस्ट ड्राइव लेने के बाद मैं पहुंच गया था चल चलाचल बिल्डिंग और अब कार ऑक्शन बस शुरू ही होने वाला था। तो देवी और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है हमारी चल चलाचल कंपनी के वीकली कार ऑक्शन में। आज हमारे साथ यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हो रही है। हमारे आज इस कार ऑक्शन में काफी ज्यादा बेहतरीन गाड़ियां आई है और वो कौन खुशनसीब इंसान होंगे जो इन गाड़ियों को आज यहाँ से खरीद के लेके जाएंगे, वो तो आगे ही पता चलने वाला है। ऑक्शन अब शुरू हो गया था और मैं काफी नर्वस हो चुका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था भाई यहाँ पे तो इतने अच्छे अच्छे गाड़ियां है, मेरी गाड़ी पता नहीं कितने में बिकने वाली है। अरे बनता है गाड़ी तो बढ़िया बनाया तूने, मस्त बिकिंग की टेंशन नहीं लेने का। और तभी इतने में कंपनी के एचआर मुझसे बोलने लगते हैं 8 लाख के अंदर एक जिम्नी बनाना काबिले तारीफ है। तुमने जिस तरीके से गाड़ी को स्टोर किया उसको देख के मैं काफी इंप्रेस हुआ। दुगनी कीमत तो छोड़ो, अगर ये 8 लाख में भी बिक जाती है तो आज तुम्हारी नौकरी पक्की समझो। मतलब मेरी किस्मत अब इस जिम्नी के हाथ में थी। और फिर उसके बाद कार्स पे बिडिंग शुरू होती है। सबसे पहले महिंद्रा थार की बोली लगती है। उसकी शुरुआती प्राइस 10 लाख रुपए रखी गई थी और लोग तो पागल जैसे उसके ऊपर बोली लगाए जा रहे थे। 10 लाख, 10,50,000, 12 लाख, 12,50, 12,70, 13 लाख, 13 लाख 45,000। भाई फायर का नया वीडियो कब आएगा? हम 14 लाख से आगे जा सकते हैं। 15 लाख, 15 लाख 1, 15 लाख 2, 16 लाख रुपए, 16 लाख रुपए और कोई मतलब 16 लाख रुपए 1, 16 लाख रुपए 2, 18 लाख रुपए, बहुत बढ़िया मिस्टर फिनिगन। 18 लाख 1, 18 लाख 2, 19 lakhs, 19 लाख रुपए। इसकी कीमत और आगे जा सकती है। 19 लाख 1, 19 लाख 2, 20 लाख रुपए, 20 लाख 1, 20 लाख 2, 20 लाख 3, सोल्ड। और मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था 20 लाख के अंदर महिंद्रा थार सोल्ड हो गई थी, वो भी कुछ सेकंड्स के अंदर। अगली गाड़ी है हमारी किया सेल्टोस यूएस वर्जन। शुरुआती प्राइस हमने रखे है 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए 1, 8 लाख रुपए 2, 9 लाख, बहुत बढ़िया। और भी कोई अच्छा बोल सकता है, और भी अच्छा मैं जानता हूँ और अच्छा आ सकता है। 12 लाख, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 12 लाख रुपए और भी अच्छा करो, और भी अच्छा करो, और बढ़िया, और बढ़िया। 12 लाख 1, 12 लाख, और जी 17 लाख रुपए, अरे बाप रे 17 लाख रुपए, 17 लाख 1, 17 लाख 2, 19 लाख जे, हम 19 लाख से आगे जा सकते
सकते हैं। कोशिश कीजिए 19,01,000, 19,50,000, कोई बोलेगा 19,50,000, 19,50,000, 19,50,000। 19,50,000 में गाड़ी सोल्ड होती है। भाई मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। सेकंड्स के अंदर 19 लाख की गाड़ी बिक जा रहे हैं। अब हमारे पास है थोड़ी सी महंगी गाड़ी, टोयोटा फॉर्च्यूनर TRD विद स्पेशल किट की शुरुआती प्राइस हो गया अपने 25 लाख रुपए। 30 लाख रुपए। अरे भाई कौन बोला 30 लाख रुपए? 30 लाख रुपए बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। 30 लाख रुपए एक, 30 लाख रुपए दो, 37 लाख रुपए। अरे बाप रे 37 लाख रुपए, बहुत बढ़िया। क्या हम इससे आगे जा सकते हैं? क्या हम इससे आगे जा सकते हैं? 37,50,000 रुपए, बोलो डील डन करते हैं। 37,50,000 एक, बहुत बढ़िया। 40 लाख रुपए एक, 40 लाख रुपए दो, 50 लाख। अरे 50 लाख रुपए, बहुत बढ़िया। फॉर्च्यूनर की कीमत तो यही होनी चाहिए, 50 लाख एक। कोई और 55 लाख तक ले जा सकता है। आप में से कोई बंदा है 55 लाख तक ले जा सकता है? 55 लाख एक, 55 लाख दो, 60 लाख रुपए। बाप रे 60 लाख रुपए, डील डन, सोल्ड सोल्ड सोल्ड। 60 लाख में गाड़ी फॉर्च्यूनर सोल्ड होती है। अब जिस गाड़ी का मुझे इंतजार था वो आ चुकी थी। अब मेरी गाड़ी जिम्नी की बारी थी और इसके ऊपर अब बिडिंग शुरू होने वाली थी और ऊपर से स्टार्टिंग प्राइस मेरी गाड़ी की काफी कम रखी गई थी, जिसकी वजह से मैं बहुत घबरा रहा था। तो अब हमारे पास एक यूनिक मारुति सुजुकी जिम्नी जो पूरे शहर में फिलहाल कहीं पे भी नहीं है। चलो इसकी शुरुआत करते हैं 5.5 लाख से। 5.5 लाख में कोई ले जाएंगे जिम्नी को? 5.5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख। 6 लाख, बिल्कुल बिल्कुल 6 लाख। इससे आगे भी जा सकते हैं। जिम्नी की कीमत इतनी तो कम नहीं है। बताओ 6 लाख एक, 6 लाख दो, 6-20 बनता है। 6,20,000, 6,20,000, 6,40 तक जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। 6,40, 6,40 एक, 6,40 दो। अब तो मुझे और भी ज्यादा डर लगने लग गया था। दूसरों की गाड़ियों में लाखों से प्राइसिंग बढ़ रही थी, लेकिन मेरी गाड़ी का ऑप्शन प्राइस सिर्फ 20,000 रुपए से ही बढ़ रहा था। मुझे नहीं लग रहा था कि ये 8 लाख भी क्रॉस कर पाएंगी। चलिए चलिए 6,40,000, 6,40,000 एक, 6,40 दो, 6,50,000, 6,50,000, बहुत बढ़िया। 6,50,000, 6,50,000 दो, 6,90,000। क्या बात है, क्या बात है। 7 लाख तक को जाना चाहेगा? 7 लाख तक को जाना चाहेगा? 7 लाख एक, 7 लाख दो, 7,10,000, बहुत बढ़िया। जो भी है 7,10,000, बहुत बढ़िया। जिम्नी के लिए थोड़ा प्यार दिखाइए। 7,20,000 में कोई आ जाइए। 7,20,000 एक, 7,20,000 दो, 7,80,000। ना बात, 7,80,000 बट 8 लाख में लेके चल जाइए। 8 लाख एक, 8 लाख दो। कोई है आप में से? कोई है क्या आप में से? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, कोई है आप में से? 8 लाख पे जाइए, 8 लाख पे जाइए। मैं बोल रहा हूँ कोई एक आखिरी बार, 8 लाख पे लेके चल जाइए। कोई है, कोई है, कोई आप में से कोई नहीं है? 8 लाख एक, 8 लाख दो, 9,90,000। 9,90,000 रुपए, 9,90,000, बहुत बढ़िया महाशय। 9,90,000 रुपए। चलिए चलिए 10 लाख तक लेके चल जाइए इसको। मैं जानता हूँ पूरी सिटी में कोई भी जिम्नी नहीं मिलेंगी ऐसी वाली। फाइडो जिम्नी सिटी में कहीं भी नहीं है। चलो 10 लाख एक, 10 लाख तक जाइए। कौन महाशय है जो 10 लाख में लेके जाएंगे? 10 लाख एक, 10 लाख दो। क्या कहा? ये सिटी में एक है तो फिर 1 करोड़। बाप रे 1 करोड़, 1 करोड़ एक, 1 करोड़ दो और 1 करोड़ 3। सोल्ड सोल्ड सोल्ड। जिम्नी 1 करोड़ में सोल्ड सोल्ड सोल्ड। 20% हिस्सा इसका प्रॉपर्टी ओनर को मिलेगा। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मैंने अपने मुंह पे 3 से चमाटे मारे, लेकिन उसके बाद भी यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी बनाई हुई जिम्नी जिसे मैंने सिर्फ 8 लाख रुपए में खरीदा था वो 1 करोड़ रुपए में बिक गई थी। तुमने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। आज से सबसे महंगी गाड़ी हमारी जीत गई। क्या बात है। तुम्हारी नौकरी पक्की बेटा हो, तुम्हें मिलते हैं 20 लाख रुपए। तो फाइनली अब मेरे पूरे हफ्ते की मेहनत रंग लाई। आखिरकार मैंने अपने लिए इतना सारा प्रॉफिट तो कमा ही लिया था कि अब मैं अच्छे से वापस अपने बिजनेस में सेटल हो सकूं। तो फिर इसी के साथ आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो पे एक लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। 12,000 लाइक्स का टारगेट रखे है तो जल्दी से जल्दी लाइक का टारगेट कंप्लीट कर दो। अगली वीडियो आ जाएंगी और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में।